हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 12th क्लास इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो और लेसन नंबर 8 गोइंग प्लेसेस। इसके राइटर हैं A.R. बार्टन, जिन्होंने जो है युवा अवस्था के बारे में, बच्चों की मनोअवस्था के बारे में लिखा है। इस कहानी में एक लड़की है सोफी और उसकी एक सहेली है। दोनों की बातचीत है इसमें और उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से युवा बच्चे सोचते हैं। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. When I leave, Sophie said, Sophie ने कहा जब मैं छोड़ दूंगी, अर्थात यहाँ वो कहना चाहती है कि जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी। कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से घर आते हुए ये कह रही है, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, कि मैं एक बुटीक खोलूँगी। बुटीक एक दुकान होती है जिसमें कपड़े की सिलाई की जाती है और बेचे भी जाते हैं कपड़े। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। जेंसी उसके हाथों में हाथ डाले हुए है, बाहों में बाह डाल रखी है जेंसी ने उसके में, और वो गली में है और उसकी तरफ वो डाउटफुल देख ली, संदेह भरी नज़रों से उसकी तरफ जेंसी देखने लगती है। टेक्स मनी सोप समथिंग लाइक दैट। सोप सोफी के लिए है, तो टेक्स मनी सोप समथिंग लाइक दैट। जेंसी कहती है कि सोफी इस तरह की चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड। सोफी कहती है कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, वह गली में नीचे की तरफ घूरते हुए कहती है, टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। और जेंसी कहती है कि इतना पैसा बचाने में तुझे लंबा समय लगेगा, काफ़ी समय लग जाएगा। वी वेल, ठीक है। आई विल बी अ मैनेजर देन, वो कहती है कि फिर तो मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। येस ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह। टू बिगिन विद, शुरुआत करने के लिए। आई विल हैव टिल आई हैव गॉट एनफ, और तब तक मैं काफ़ी पैसे कमा लूँगी। बट एनी वे, परंतु किसी भी तरह से। आई नो जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक, कि मुझे पता है कि ये सारा कुछ कैसे होगा। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोप, वो कहती है जेंसी सोफी से कि वो तुझे तुरंत ही या सीधे ही मैनेजर नहीं बना देंगे। आई विल बी लाइक मैरी क्वांट, मैं मैरी क्वांट की तरह बनूंगी। सोफी सेड, सोफी ने कहा, आई विल बी अ नेचुरल, मैं बिल्कुल नेचुरल होंगी, बनावटी नहीं रहूँगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, वो मेरे इन गुणों को शुरू से ही देख लेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज़ एवर सीन, और मेरी जो दुकान होगी शहर में सबसे अच्छी होगी, बहुत अद्भुत होगी, जैसा किसी ने देखा भी नहीं होगा पहले ऐसा। जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, जेंसी जानती थी कि वो दोनों सिर्फ उनकी पहचान, जान पहचान सिर्फ, या उनकी औकात सिर्फ बिस्किट फैक्ट्री में काम करने लायक है। बिकेम मेलांकली, और वो उदास हो जाती है। सी विस्ड, वह कामना करती है, इच्छा करती है। सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, कि सोफी ऐसी चीज़ें ना कहे, इस तरह की बातें ना करे। व्हेन दे रीच्ड सोफी स्ट्रीट, जब वो सोफी की स्ट्रीट में पहुंच जाती हैं, जेंसी सेड, जेंसी ने कहा, इट विल ओनली अ फ्यू मंथ्स नाउ, अब कुछ ही महीने रह गए। सो यू रियली शुड बी सेंसिबल, तुझे सेंस के अनुसार बात करनी चाहिए, ऐसी इस तरह से उधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, वे दुकान के कार्य के लिए अच्छा पेमेंट नहीं देते हैं। यू नो दैट, ये तुम जानती हो। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और इस चीज़ के लिए तुम्हारे पिताजी कभी भी परमिशन नहीं देंगे। और एन एक्ट्रेस, तो मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, अब एक्ट्रेस का जो पैसा है इसमें वास्तव में पैसा है। येस एंड आई कुड मे बी द बुटीक ऑन द साइड, और मैं साइड में बुटीक भी चला लूँगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, एक्ट्रेसेस वो
पूरा समय काम नहीं करती। डू दे क्या करती हैं। एनीवे जो भी कुछ हो, दैट और अ फैशन डिजाइनर यू नो जानती हो कि या तो मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, तुम जानती हो। समथिंग अ बिट सॉफ्टिकेटेड कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही क्या हो, नाजुक हो। एंड सी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और वह ओपन स्ट्रीट का जो दरवाज़ा उधर की तरफ चली जाती है, मुड़ जाती है गली में, और जेंसी को वहीं बारिश में खड़ा हुआ छोड़ देती है। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई अ बुटीक। यदि मेरे पास कभी पैसे आ जाए तो मैं बुटीक खरीद लूँगी। इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, हाँ यदि तुम्हारे पास कभी पैसे आ जाएं। इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, तुम्हारे लिए पास पैसे आ जाएं। यू विल बाई अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस, तो हमारे लिए अच्छा सा घर खरीद देना। टू लिव इन, रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोफीज फादर वॉज स्कोपिंग सेफर्ड पाई इन टू हिज माउथ। सोफी के जो पिता हैं वो अपने मुंह में एक कचौड़ी नुमा खाने का सामान है उसे ठूस रहे हैं। एज हार्ड एज ही कुड गो, वो इतने जल्दी उतावले हैं उसे ठूसने के लिए जितना हो सके। हिज प्लम्प फेस, जो उसका मोटा ताजा चेहरा है, स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट, अभी उस पर जो है पसीने की बदबू आ रही है, पसीना दिखाई दे रहा है और चिकना हो रहा है। मार्क्ड फ्रॉम द डे, और इस पर जो है उसे देखकर जो उसके दिन भर के काम के जो अवशेष हैं, निशान हैं या चिन्ह हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, वह सोचती है कि पैसे पेड़ों पर लगते हैं या उगते हैं। डोंट सी, सोचती है ना डैड पिताजी। सेड लिटिल डेरेक, लिटिल डेरेक ने कहा, छोटा भाई है उसका। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, अपने पिता की चेयर पर पीछे की तरफ लटकते हुए। देयर मदर साइड, उनकी माँ हाँ भरती है। सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप ओवर द सिंक, सोफी अपनी माँ को जो है झुकते हुए देखती है, उसकी कमर को देखती है जो सिंक पर झुकी हुई है उसकी माँ। एंड वंडर्ड एट द इनकॉरिजिबिलिटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टनड हर एप्रन स्ट्रिंग्स, और वह हैरान होती है कि जो नाजुक से गुच्छे को देखकर जिसकी रिंग्स स्ट्रिंग्स से एप्रन बंधा हुआ है उसे देखकर। द डेलिकेट सीमिंग बो, और जो नाजुक सा जो वो गुच्छा है स्ट्रिंग्स का, धागों का। एंड द क्रोक्ड बैक, और जो उसकी मुड़ी हुई कमर है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज, और जो शाम है वो पहले ही खिड़कियों में से दिखाई दे रही है, अंधेरा दिखाई दे रहा है। एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, और जो छोटा सा रूम है वो स्टोव की वजह से, चूल्हा चलने की वजह से स्टीमी हो रहा है। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग, और बहुत ज़्यादा जो हैवी ब्रीदिंग जो उसके पिताजी ले रहे हैं उनकी वजह से उसमें अलग सा माहौल बना हुआ है। फ्रॉम द स्टोव इन हिज वेस्ट एट द टेबल, वो अपने टेबल पर बैठे हुए बनियान पहने हुए। एंड डर्टी वॉशिंग पाइल अप इन द कॉर्नर, और एक कोने में गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, सोफी अपने गले में एक खिंचाव से महसूस करती है। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, वह अपने भाई जियोफ को ढूंढने चली जाती है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम, वह अगले कमरे में घुटनों के बल बैठा हुआ है। ट्रिंकलिंग विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, उसने कारपेट पर न्यूज़पेपर पर अपने मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स को फैला रखा है। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, वह स्कूल से 3 साल पहले निकल गया था, अर्थात उसने स्कूल 3 साल पहले छोड़ दिया था। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और अब वह मैकेनिक का काम सीखता है। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क, अपने काम के लिए रोजाना जाता है। ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, शहर की दूसरी साइड में। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वह लगभग अब पूरा बड़ा हो गया है, युवा हो गया है। एंड सी
सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ, और वह उसके लाइफ के कुछ एरियाज के बारे में सस्पेक्ट रहती है, शक करती है। अबाउट विच शी न्यू नथिंग, जिनके बारे में वह कुछ जानती नहीं है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और जिन चीज़ों के बारे में वह कभी उसे बताता नहीं है। शी सेड लिटिल एट ऑल, वह बहुत कम बोलता है। एवर वॉलेंटरी, अपनी इच्छा से तो या अपनी मर्जी से। वर्ड्स हैड टू बी प्राइड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, उसके मुंह से शब्द निकालना बहुत कठिन है, जैसे कि जमीन में से पत्थर खोदना। एंड शी वॉज जीलियस ऑफ हिज साइलेंस, और उसे उसकी खामोशी से ईर्ष्या होती है। व्हेन ही वॉजंट स्पीकिंग, जब वह नहीं बोलता है, इट वॉज एज दो ही वॉज वेरी समवेयर, ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं खोया हुआ हो अपने ख्यालों में। आउट देयर इन द वर्ल्ड, इन दोज प्लेसेस, इस संसार के उन जगहों पर। शी हैड नेवर बीन, जहाँ पर वह कभी नहीं गई है। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट, शायद वो हो सकता है कि जो आउटलाइनिंग डिस्ट्रिक्ट सी हों, आस पड़ोस की जगह हों ऑफ द सिटी, शहर के, और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, या देहात के कुछ इलाके हों। हु न्यू, कौन जानता था। दे अटेंड अ स्पेशल फेस्टिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन, और उसका जो अटेंशन उस पर विशेष तौर पर इसलिए था काल्पनिक तौर पर कि वह उन्हें जानती नहीं थी। टू हर एंड रिमेन आउट ऑफ हर रीच, और वो एरिया उसकी रीच से, पहुँच से बाहर थे। परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल, शायद कुछ ऐसे भी लोग थे, एग्जॉटिक इंटरेस्टिंग उत्सुक और इंटरेस्टिंग लोग थे। पीपल ऑफ whom ही नेवर स्पोक, जिनके बारे में वह कभी नहीं बोलता था। इट वॉज पॉसिबल, यह संभव था। दो ही वॉज क्वाइट, हालांकि वह बिल्कुल शांत था। एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, और आसानी से नए दोस्त नहीं बनाता था। सी लॉन्ग्ड टू नो देम, वह उन्हें जानना चाहती थी। सी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस। सी विश्ड, उसकी इच्छा थी। सी कुड बी एडमिटेड, कि उसे स्वीकार किया जाए। मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस, कि अपने उसके जो भाई के अफेक्शंस हैं, भावनाएं, उनमें वो शामिल हो। एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम, और किसी न किसी दिन उसे अपने साथ वो ले जाए। दो देयर फादर फॉरवेड इट, हालांकि उसके पिता इसके बारे में मना करते थे। एंड जियोप हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जियोप कभी भी इस बारे में अपना कोई ओपिनियन नहीं देता था, अपना मत प्रकट नहीं करता था। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, वह जानती थी कि वह उसे बहुत छोटा समझता था। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, वह बड़े अधैर्य हो रही थी, धैर्य खो रही थी। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड ऑफ देयर वेटिंग फॉर हर, एंड शी knew instantly that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. And she was conscious, वह जागरूक थी, ऑफ वास्ट वर्ल्ड, विशाल संसार के बारे में। आउट ऑफ देयर वेटे, वह सोच रही थी कि ये सारा संसार उसका इंतजार कर रहा है, फॉर हर, उसका। एंड सी न्यू, और वह जानती थी, इंस्टिंक्टली दैट, वो अच्छी तरह से, शी वुड फील एज एट होम, कि वह आराम महसूस करती थी, उसे अच्छा लगता था। देयर एज इन द सिटी, वहाँ उस शहर में। विच हैड ऑलवेज बीन देयर हर होम, जो उसका पहले से ही घर रहा था। इट एक्सपेक्टेडली अवेटेड हर अराइवल, और वह जगह, वह शहर उसके अराइवल की, उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। सी सॉ हर सेल्फ राइडिंग, उसने देखा कि वह राइडिंग करके जा रही, बाइक पर बैठी हुई है। देयर बिहाइंड, जियाफ के पीछे। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, उसने नए चमकते हुए लेदर के जैकेट वगैरह पहन रखी है। सी अ येलो ड्रेस, और उसने खुद ने येलो ड्रेस पहन रखी है। विद ए काइंड ऑफ केप, जिसमें पीछे एक लंबा सा कपड़ा लटका हुआ है। दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो पीछे उड़ता जा रहा है। शी वॉज द साउंड ऑफ अ पल्स
देयर वॉज द साउंड ऑफ अपाल्स एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, और वहाँ पर जो है तालियों की आवाज़ या गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और जो पूरा संसार है उसका अभिवादन करने के लिए उठता है। ही सेट फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट, और जो जियोफ है वह वहाँ पर बैठा हुआ है, वो फ्राउनिंग अर्थात उसने अपनी त्योरियाँ चढ़ा रखी हैं ऑयली जो कंपोनेंट हैं उन्हें देखकर, जो मोटरसाइकिल के पार्ट है उन्हें देखकर। ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड, जिन्हें वो अपने हाथ में हिला रहा है, एज दो इट वर अ स्मॉल डम्ब एनिमल, जैसे कि वो कोई छोटा सा गूंगा सा जानवर हो। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, और वो चाहता हो कि यह कुछ बोले। आई मेट डैनी कैसे, सोफी सेड, सोफी ने कहा कि मैं डैनी कैसे से मिली थी। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली वेयर, और वह उसकी तरफ देखता है एकदम अचानक हैरान होकर, और कहता है कहाँ मिली थी। इन द आर्किड, आर्किड में मिली थी। फनिंगली एनफ, बड़ा आनंद आया था। इट इज़ नेवर ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता। आई डिड टू, मिली तो थी। यू टोल्ड डैड, पिता को, डैड को बताया आपने, क्या आपने डैड को बताया। सी शुक हर हेड, उसने अपना सिर हिलाया। चेस्टन एट हर हिज अनअवेयरनेस, और उसकी जो अनअवेयरनेस थी, अनभिज्ञता थी, उसको देखा। दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, और वह हमेशा अपने सीक्रेट्स को उसे ही बताया करती थी। आई डोंट बिलीव इट, मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द आर्केड, मैं लुकिंग एट द क्लॉस इन रॉयस विंडो, रॉयस विंडो नामक जगह पर मैं कपड़े देख रही थी। व्हेन समवन केम, जब वहाँ पर कोई आया। एंड स्टूड बिसाइड मी, और मेरे पास खड़ा हो गया। एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने आसपास देखा। एंड हु शुड बी इट बट डैनी केसी, मैंने देखा कि ये कौन हो सकता है, तो हैरानी की बात ये थी कि वो डैनी केसी था। ऑल राइट, ठीक है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसा लग रहा था। ओ कम ऑन, जाने दो। यू नो वट ही लुक्स लाइक, तुम जानते हो वह कैसा दिखता है। क्लोज टू, आई मीन, मेरा कहने का मतलब है नज़दीक से कैसा लगता है। वेल ही हैज़ ग्रीन आइज, ठीक है कि उसकी जो है आँखें ग्रीन है, हरी हैं। जेंटल आइज, अच्छी आँखें हैं। एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, और वह इतना लंबा नहीं जितना कि आप समझते हो। सी वंडर्ड, वह हैरान थी। इफ सी वुड से अबाउट हिज टीथ, कि वह उसके दांतों के बारे में कुछ कहना चाहती थी। बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, परंतु उसने उसके खिलाफ फैसला किया, पूछा नहीं कुछ भी इसके दांतों के बारे में। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन, उसका पिता, उनका पिता अब नहा धो लिया था और वो अंदर आया। एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनिंग, उसका जो चेहरा और बाजुएं चमक रहे थे। पिंक, वो गुलाबी थे। एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, और उससे साबुन की खुशबू आ रही थी। वी स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, उसने टेलीविजन को स्टार्ट कर दिया। टोस्ड वन ऑफ द लिटिल डेरेक शूज, और उसने जो है लिटिल डेरेक के जूते को उछाल दिया। फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा, अपनी चेयर पे से सोफा पर फेंक दिया। एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट, और भारी भरकम सांस लेते हुए बैठ गया। सोफी मेट डैनी कैसी, सोफी डैनी कैसी से मिली है। जियोफ सेड, जियोफ ने कहा। सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, और सोफी जहाँ बैठी थी टेबल पर, वहीं की वहीं सिमट कर रह गई। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, उसके पिता ने अपनी मोटी सी गर्दन पर मोटी सी गर्दन को मोड़ा, अपने सिर को मोड़ा मोटी सी गर्दन पर उसकी तरफ देखने के लिए। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ द डिसडेन, उसका जो एक्सप्रेशन था, भाव था, वो बिल्कुल डरावना था। इट इज़ ट्रू, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा ये सही कह रही है, सही बात है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नॉन टॉम फिनी, मैं भी एक आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था। हिज फादर सेड, उसके फादर ने कहा। रेवलेंटली टू द टेलीविजन, टेलीविजन की तरफ देखते हुए। बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम, परंतु ये बहुत समय पहले की बात है। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा, हाँ आपने हमें बताया था। कैसे माइट बी दैट गुड समडे, कैसे एक दिन बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेगा।
बेटर दैट इवन, अब जो है उससे भी अच्छा, ही इज़ द बेस्ट, वह बेस्ट खिलाड़ी है। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन द शोल्डर्स, यदि उसका दिमाग फिरता नहीं है अर्थात उसे घमंड नहीं होता है। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, यदि वो उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर ए यंगस्टर्स इन द गेम दीज डेज, आजकल यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, भटकाव हैं खेलों में। ही विल बी ऑल राइट, वह ठीक है। ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वह इस कंट्री की अच्छी टीम में है। ही इज़ वेरी यंग येट, अभी भी वह बहुत छोटा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, वह मेरे से बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, और जो फर्स्ट टीम होती है उसके लिए वास्तव में वो कम उम्र है उसकी। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, तुम इस तरह की उसकी योग्यता पर बहस नहीं कर सकते। ही इज़ गोइंग टू बाई अ शॉप, वह एक दुकान खरीदेगा। सोफी सेड फ्रॉम द टेबल, टेबल से पर बैठी हुई तो उसने, सोफी ने कहा। हर फादर ग्रीमेज, उसके पिता नाराज से हुए। वेयर वुड यू हियर दैट, कहाँ सुना तुमने ये। ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे ये बताया। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिएबल, वह कुछ बड़बड़ाता है जो सुनाई नहीं दिया। ड्रैग्ड हिमसेल्फ अराउंड इन हिज चेयर, और वह अपनी चेयर की तरफ अपने उसे खींच लेता है। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी, यह है और तुम्हारी एक बकवास रही। सी मेट हिम इन द आर्केड, आर्केड में वो उससे मिली है। जियोफ सेड, जियोफ ने कहा। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और बताया कि क्या हुआ था वहाँ पर। जियोफ, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल, आज हर फादर सेड एग्रेसिवली, उसके पिता ने आक्रामक होते हुए गुस्से में कहा। आजकल तू अपने आप से बात करती रहती है मुसीबत की लोड में। जियोफ नोज इट इज ट्रू, जियोफ जानता है सही है। डोंट यू जियोफ, जियोफ जानते हो ना आप। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, वह विश्वास तुम पर नहीं करता भले ही वो तुम्हें पसंद करता हो। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। ठीक है, ओके।